हेलो फ्रेंड्स, आपका आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग रेलवे 2024 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 192, 32 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 64 देन फाइंड द अदर नंबर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं एक हमारा फार्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर। इस फार्मूले को यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे। एलसीएम हमारा कितना दिया है 192 गुणा एचसीएफ कितना दिया है 32 बराबर फर्स्ट नंबर कितना है 64 गुणा सेकंड। ठीक है, 32 से कितने बार में 2 बार में। ठीक है, 2 यहाँ नीचे डिवाइड आएगा तो सेकंड नंबर बराबर हमारा क्या होगा 192 बाई में 2 तो हो जाएगा हमारा 2 से 9 बार में 6 बार में, यानी कि हमारा सेकंड नंबर कितना आएगा 96। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन मिट गया है। यहाँ पे 96 होता है जो कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेविड सोल्ड 172 चेयर्स एंड हैड ए गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 86 चेयर्स। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, सोल्ड 172 चेयर यानी कि 172 एसपी। सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, गेन हो रहा है उसको। ठीक है, गेन कब होगा जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो इज इक्वल टू किसके बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 86 चेयर्स माइनस 172 सीपी। तो एसपी में से सीपी घटेगा तो ही तो हमारा गेन होगा। गेन कितना हो रहा है 86 चेयर्स, तो हमारा हो जाएगा किसके बराबर सेलिंग प्राइस यानी 86 एसपी के बराबर होगा। 172 एसपी माइनस ये हमारा फॉर्मेट पहले तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसको इधर उधर करके घटाते हैं। एसपी को इधर लाते हैं तो क्या होगा हमारा 172 एसपी माइनस 86 एसपी बराबर 172 सीपी। इसको घटाते हैं, 12 में से 6 गया 6, फिर आ जाएगा हमारा 18, 18 में से 8 गया 10 नहीं 12 16, 16 में से 8 गया 8, 86 आएगा। ठीक है, एसपी बराबर 172 सीपी। सीपी को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा एसपी बाई में सीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 86 नीचे आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 172 बटे में 86। ठीक है, ये हमारा कटेगा 2 बार में। ठीक है, ये 2 बार में, ये 1 बार में, यानी क्या आया हमारा 2 बाई में 1। फिर हमसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एसपी अगर 2 है और सीपी अगर 1 है तो गेन क्या होगा 1 होगा। 2 में से 1 घटेगा, एसपी माइनस सीपी करेंगे 2 में से 1 तो हमारा गेन कितना आएगा 1 बाई में 1 गुणा 100 तो हमारा क्या आ जाएगा 100%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 148 किलोमीटर पर आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 296 किलोमीटर एंड देन एट ए स्पीड ऑफ 98 किलोमीटर पर आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 294 किलोमीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द इंटायर डिस्टेंस। हमारे पास देखिए डिस्टेंस 2 दिया हुआ है और दोनों के लिए अलग अलग स्पीड दिया है। तो पहले हम डिस्टेंस 1 यानी कि 296 को डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड कितना है हमारा 148, इसको करेंगे तो हमारा क्या देगा टाइम। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड बराबर क्या होता है हमारा टाइम। तो इसको जब कटाएंगे तो ये कितने बार में काटेगा 2 बार में काट देगा। तो हमारा टाइम फर्स्ट डिस्टेंस के लिए इतने डिस्टेंस के लिए कितना टाइम आया 2 आवर। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट डिस्टेंस कितना है 294 और स्पीड कितना है हमारा 98, 294 बटे में 98। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 3 24 9 3 27 27 और 2 29, यानी कि ये 3 बार में काट देगा। तो हमारा इसके लिए कितना आवर आया 3 आवर। दोनों डिस्टेंस के लिए टोटल आवर कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमें पूछ रहा है, स्पीड एवरेज स्पीड निकालेगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो पहला डिस्टेंस हमारा 296 प्लस
दूसरा डिस्टेंस हमारा 294, ठीक है। हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करके स्पीड भी निकालेंगे, क्योंकि टाइम यहाँ कर देंगे तो स्पीड यहाँ चला जाएगा तो हमारा निकल जाएगा। बटे में टाइम कितना है 5 इज इक्वल टू 6 4 10, 9 9 18 1 19, 2 2 4 1 5, 590 बाई में 5, ठीक है। इसको कटाएंगे तो हमारा कितने बार में काटेगा, 5 से 2 बार में, 59 गुणा 2 कितना बन जाएगा 118, 118 बार में इसको काट देगा। तो हमारा एवरेज स्पीड कितना आया 118, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दिया हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल that can be inscribed in a rectangle whose dimensions are given as 250 मीटर, 126 मीटर। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसका। हमारे पास मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल है। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, सबसे बड़ा डिस्टेंस 250 मानते हैं इसमें। ये हमारा क्या हो जाएगा 126 मानते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसमें लार्जेस्ट सर्कल कब बन सकता है, जब हमारा छोटा डिस्टेंस होता, छोटा डिस्टेंस ये होगा, उसी पे लार्जेस्ट सर्कल बन सकता है, जो कि ये डायामीटर किसके बराबर होगा, छोटे वाले डिस्टेंस के बराबर होगा इस सर्कल का डायामीटर। तो फिर इस सर्कल के लिए डायमीटर क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर बराबर 126, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा, तो 63, ठीक है। हमसे पूछ रहा है सरकमफेरेंस क्या होता है, C बराबर 2πr होता है, हम लोग जानते हैं। अब फार्मूला पर तोड़ देते हैं, 2 गुणा 22 बटे में 7 गुणा r कितना होता है 63, 7 से 9 बार में। तो इसको जब सॉल्व करें 22 गुणा 44, 44 गुणा 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 39, तो हमारा कितना हो जाएगा 396, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, रमेश इनकर्स ए लॉस ऑफ 16%। इफ ही सेल्स इट एट 73% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। आइए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, देख इसका सॉल्यूशन क्या होगा हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, देखिए हमारे पास दिया है बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ, मान लीजिए हमारे पास अगर पहले एसपी कितना था 2/5 कह रहा है, तो मान लीजिए एसपी हमारा 5 था, तो अब कह रहा है जो बेचने पे 2/5 यानी इसका 2/5, इसका 2/5 करेंगे हम तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि शुरुआती हमारा SP1 मानते हैं और ये दूसरा हमारा SP2 जो कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। रमेश इनकर्स ए लॉस ऑफ 16%, यानी कि 2 पर बेचने पे उसको कितने का घाटा हो रहा है 16% का, यानी कि अगर मानते हैं CP अगर यदि हम 100 मानते हैं तो उसको SP कितना होना चाहिए, SP 84 होना चाहिए, 16% घाटा हो गया 84 आना चाहिए, जो कि वो हमारा SP क्या है 2 है, SP2 जो कि 2/5 हम जो यहाँ से करके निकाले हैं। अगर 2 के वैल्यू अगर 84 आ गया तो 1 के वैल्यू क्या आएगा 42 आएगा, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 42 तो हमारा एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस जो SP1 माने थे वो कितना होना चाहिए, यानी 5 की वैल्यू निकालना हो तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 42 में, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौका 20, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 210। एक्चुअल में SP2 कितना आ गया 200, SP1 210 आ गया, SP2 कितना आ गया हमारा SP2 आ गया 84, SP1 210, SP2 84, ठीक है। अब कह रहा है इफ ही सेल्स एट 73% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारा SP1 है, यानी कि इसका 73% कह रहा है कि बेचने पे, यानी 73% ऑफ 210 निकालेंगे हम, तो घटाते हैं 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल, मल्टीप्लाई करते हैं तो 73 21 63 21 63 का 3, 21 7 और 7 दूना 14 और 7 एकम 7, तो हो जाएगा 53, ठीक है, बाई में 10, 153 बाई में 10, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 153.3,
हमारा यहाँ 73% बेचने पर क्या आया 153.3 ये हमारा लास्ट सीपी है, लास्ट एसपी है, ठीक है, SP3 इसको मानते हैं, ठीक है। हमारा सीपी कितना था 100, लास्ट एसपी कितना आया जब इस पे हम बेचे तो 153। तो पूछ रहा है व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो एसपी में से सीपी घटाएंगे, यहाँ एसपी में से मान लीजिए सीपी घटाते हैं, यानी 153.3 में से 100 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 53.3, यही हमारा परसेंटेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा है सेकेंड में है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 36 एंड 18 बी एक्स, मान लीजिए देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकलेंगे, हमारे फॉर्मूला होता है 36 बाई 18 इज इक्वल टू 18 बाई में एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा 18 गुणा 18 बाई में 36, एक्स ये यहाँ चला जाएगा तो एक्स हमारा यहाँ चला जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा होगा। तो 18 से ये कितने बार में 2 बार में, 2 से ये कितने बार में 9 बार में, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लतिका एंड हिमानी टुगेदर इन्वेस्टेड ₹47,800 इन ए बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 7500 लतिका शेयर्स वाज 2700। व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट ऑफ हिमानी। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम पहले देखते हैं हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 7500 है, ठीक है। लतिका का शेयर कितना है 2700 है। तो हम पहले लिखते हैं लतिका के लिए L लिखते हैं, हिमानी के लिए H लिखते हैं। टोटल प्रॉफिट था हमारा 7500, लतिका का शेयर कितना है 2700, ठीक है। पहले इसका लिख लेते हैं। तो हिमानी का शेयर क्या होना चाहिए, जब हम टोटल में से 2700 घटाएंगे, टोटल हमारे पास है इसमें 2700 घटाएंगे लतिका का, तो हमारा किसका आएगा हिमानी का आएगा। इसको घटाते हैं 0 से 0, 0 से 0, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 2 गया 4, तो हिमानी का कितना आया 4800, ठीक है। हम इसको रेशियो में चेंज करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 9 बार में, 3 से 16 बार में, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 9:16। ये प्रॉफिट का रेशियो है, तो इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर साल के लिए कर रहे हैं, मतलब 1 साल के लिए कर रहे हैं, तो दोनों के लिए बराबर टाइम सेम है, तो इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो सेम होगा। तो और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, तो 47,000 टोटल, ठीक है। कितना है हमारा 47,800। हमसे पूछ किसका रहा है हिमानी का। हिमानी कौन है 16 है, तो ये टोटल शेयर जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, दोनों के रेशियो के सम के बराबर होगा। तो हिमानी का निकालना है, तो हिमानी बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे में, टोटल का सम कितना है 16 बटे में 16 + 9 बटे में 25, ठीक है, गुणा ये हमारा 47,800। 25 से ये कट जाएगा कितने बार में 4 7 8 गुणा 4। ये 4 कैसे कर दिया मैंने, इसको 0 0 0 होता कि ये मल्टीप्लाई 100 होता, 100 को 25 से 4 बार में काटते हैं, तो 4 7 8 गुणा 4, इसीलिए ऐसे लिखेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये ऑप्शन होगा, यानी हिमानी का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया। फ्रेंड आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।